एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बीते 2 दिन पहले हुई भारी बारिश से जहां सब्जी, तोड़िया, सरसों व धान सहित अनेक फसलों में पानी भरने से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन गांव बुबका के एक किसान द्वारा अपनाई गई पटड़ा विधि से फसल पर बारिश के पानी का कोई विपरीत असर न होने से किसान को काफ़ी लाभ मिला। किसान द्वारा तोड़िया की फसल पटड़ों पर बिजाई की गई, जिस पर भारी बारिश के चलते फसल पर कोई विपरीत असर नहीं हुआ, जबकि क्षेत्र में कई किसानों द्वारा बिना पटड़ों के समतल खेत में तोड़िया की फसल बिजाई की गई, जिनके खेतों में बारिश का पानी भरने से फसल खराब हो गई और उन किसानों को हजारों का नुकसान झेलना पड़ा। इसलिए किसानों को पटड़ा विधि अपनाकर गेहूं, तोड़िया, उड़द, सरसों, मक्का आदि जैसी फसलों की बिजाई करनी चाहिए, जिससे उनकी फसल खराब न हो। प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश ने बताया कि वह कई सालों से इस विधि से फसलों की बिजाई कर रहा है और अब वह ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पटड़ा विधि से फसलें तैयार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्षेत्र में जिन किसानों को उसने इस विधि से सरसों व तोड़िया की फसल की बिजाई करवाई थी, वह बरसात के बाद भी बिल्कुल स्वस्थ है। पटड़ा विधि से फसलों की बिजाई करने वाले किसानों के चेहरे खिले रहने से उन्हें काफ़ी खुशी मिली है। अनेक किसान ऐसे हैं जिनकी फसल भारी बारिश के कारण खेत में पानी खड़ा होने से मर गई, जिससे उन किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसलिए किसान से उनकी अपील है कि वे गेहूं, तोड़िया, सरसों, उड़द जैसी फसलों को इसी विधि से बिजाई करें, ताकि उनकी फसलें बारिश में खराब न हों। सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ किसानों की आमदन के लिए, ताकि हमारे किसान, देश के किसान के आमदन बढ़े और पैदावार अधिक हो। इसलिए मैंने कुछ सालों से प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ताकि किसान की सभी समस्याएं हल हो जाएं। उसके लिए मैंने एक पटड़ा विधि तैयार की है, ताकि आपकी फसल को किसी भी मौसम में नुकसान न हो। उसके लिए आपको हर किसी मौसम में भी उसका लाभ मिलेगा। कोई भी फसल बुआई करने से पहले आप खेत को समतल कर दें। समतल करने के बाद उसमें बिजाई करें और बिजाई करने के बाद पटड़ा विधि से लेजर सिस्टम है जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसको थोड़ा आपने डिफरेंट डालना है थोड़ा, और उसके पीछे एक एंगल फ्रेम लगवानी है, ताकि वो बीज कवर करने का काम करे और हर मौसम में आपका पैदावार बढ़ाने का काम करे, जिससे कोई फसल हमारी ख़राब न हो। तो इस विधि से कौन कौन सी फसल तैयार हो सकती है? इस विधि से आप कुछ भी, जीरी के अलावा कोई भी फसल बो सकते हैं और लगाने की चीज़ लगा सकते हैं पर डे पर, जैसे मक्का, गेहूँ, उड़द, चना और सरसों। कोई भी फसल आपकी बुआई करने से पहले, बुआई करते समय, करने के बाद उसमें ही पटड़ा निकालना है। बीज को मिक्स नहीं करना आपने। बीज मिक्स हो गया तो उसमें गहराई, कुछ गहराई कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, उसकी वजह से हमारा बीज जर्मिनेशन कम हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि आप समतल खेत में बोकर पहले खेत की जुताई अच्छी गहरी करें, उसके बाद समतल खेत को कर दें। समतल खेत हो जाने के बाद ही आप बुआई करें और बुआई के होने के बाद ही आप पटड़ा विधि से लेजर से पटड़ा निकाल दें, जिससे आपका सारा बीज पटड़े पे आ जाएगा। और इसका आपको सभी 30 से 40% एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी और कम से कम 70% पानी और बिजली की बचत होगी, ताकि हमारा किसान भाई कोई हर तरह की कभी बीमारी, कभी मौसम की वजह है मार झेल रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। उसकी वजह है अभी जो बरसात पड़ी है पीछे भी, उसमें भी सभी ज़्यादातर किसानों का 90% सभी फसलें ख़राब हो गई हैं। उससे क्या हुआ, सभी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। तो इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कोई भी आप फसल बोए तो पटड़ा विधि से ही बोए। धन्यवाद। जैसे अब हाल ही में बारिश हुई है, तो जो विधि आप बता रहे हैं, तो इसमें कितना फ़ायदा किसानों को मिला है? इसमें आपका किसी भी 1% भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो जैसे मतलब ये कितने लोगों ने इस टाइम
क्षेत्र में बिजाई किया है? अभी कोई लगभग 200 एकड़ के, मेरे हिसाब से 200 एकड़ के आसपास इसमें बिजाई की है मेरे तरीके से, और सभी किसान खुश हैं। और उसमें अब जब मेरे सामने जैसे हो रहा है, अभी इसने किसान ने खुद ही बताया मेरे को भी आके देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया है। तो क्या कृषि विभाग भी इस तरह की कोई तकनीक किसानों को बताता है, उस बारे में ऐसा कुछ जानकारी? उसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। किसानों को बता रहे हैं या नहीं बता रहे, मैंने वह कई बार संपर्क किया, पर संपर्क करने में हमारे पास भी इतना समय नहीं होता, इसलिए मैं सीधा ही किसान के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ताकि हर किसान के ऊपर वो घर पर जाके या उसके खेत में जाकर उसको गाइड करूँ। तो ऐसे में जैसे ये क्षेत्र जो है लहसुन का जो क्षेत्र पड़ता है, तो लहसुन की भी इस विधि से बिजाई की जा सकती है? हाँ सर, लहसुन, प्याज और टमाटर भी टमाटर भी इस पर लग सकता है, और गोभी, जैसे गोभी भी दोनों साइड पर डे पे लगा सकते हैं, जिससे आपकी 30 से 40% उसमें भी एक्स्ट्रा ग्रोथ आएगी। और किसानों से कोई ऐसी बात आप साझा करना चाहें? मैं सभी से ही अपील करता हूँ, आपको जो भी मेरी हेल्प चाहिए मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा और वहाँ आपको गाइड करूँगा। और इसी तकनीक को अपनाएं, ताकि हमारा 1% भी नुकसान ना हो और किसी भी मौसम में विपरीत असर ना पड़े। तो आपके दिमाग में ये विधि कैसे इजाद हुई? मैं कुछ सालों बाहर गया था और दूसरे देश में रहा मैं, और वहाँ भी मैंने काम किया, और उसके बावजूद मैंने यहाँ पर देखा, तो आगे अपने खेतों में पहले प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल करने के बावजूद मैंने ये फील्ड में आना शुरू किया, ताकि हमारे किसान भाई खुश हों, ताकि इस विधि से खेती करें, और आपको 100% मैं श्योर करता हूँ 30 से 40% एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, उसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा किसी भी विपरीत अवस्था में। तो जैसे हवा वगैरह तेज कई बार आती है, तो क्या उसमें कैसे रहेगा? हवा में भी यदि हमारा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पर हमारा पेड़ा जो हमारी ग्रोथ कम नहीं होगी। उससे ये बेनिफिट है हमारे, जैसे हम सिंपल लेजर से चरे निकाल देते हैं, उससे क्या होता है, हमारे जो नीचे चर के नीचे भी नमी ज़्यादा हो जाती है पानी की, तो उससे क्या होता है, वो पेड़ जो होता है बुआई की होती है, वो वहीं का वहीं सूख जाता है। इस विधि से जब आपका पर्दा 2 से 2.5 इंच 2 फुट के आसपास होगा, उसमें आपकी खुश्की मिलेगी पेड़े को, और आपका पेड़ा हर हालत में हरा भरा रहेगा। गांव खेड़ की ब्राह्मणान के प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश की प्रेरणा से गांव बुबका के किसान रिंकू ने 1.5 एकड़ में तोड़िया की फसल पटड़ों पर बिजाई की गई है। फसल बारे जानकारी देते हुए रिंकू किसान ने बताया कि उसने पहली बार इस पटड़ा विधि से तोड़िया की फसल की बिजाई की गई है, जिससे उसे काफ़ी लाभ मिला। उन्होंने बताया कि इस बार रादौर क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसमें पानी भरने से फसल खराब हो जाती है, लेकिन इस बार उसने पहली बार किसान ओम प्रकाश के आह्वान पर खेत में तोड़िया बिजाई कर उसके बाद खेत में पटड़े निकाल दिए, जिससे जहां जो बीज वह सारा पटड़ों पर इकट्ठा हो गया और जमाव भी अच्छा हो गया। लेकिन बिना पटड़ों के बिजाई की गई कई किसानों की तोड़िया की फसलें बार बार बरसात होने से खराब हो गई, लेकिन उनकी फसल पर इस बरसात का कोई असर नहीं हुआ और उसकी फसल पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए अब गेहूं की फसल भी इसी तरह से बिजाई करूंगा, ताकि बारिश के कारण फसल डूबने का खतरा न रहे। ये जी तोड़िया तो वैसे मैं हर साल ही बोता हूँ जी, पर इस विधि से मैंने पहली बार ही बोया है। अब की बार जो जैसे बरसांता ज़्यादा हुई जी, जिन भाइयों ने इन जिम्मेदारों ने वैसे समतल धरती पे बोया था, उनमें पानी भरने से तोड़िया बहुत भाइयों को ख़राब हो गया। और मैंने अपना भी देखा, पानी मेरे में भरा हुआ था, पर बाकी पटड़ों पे जो है पानी बिल्कुल नहीं आया। इससे मेरा तोड़िया बिल्कुल सही खड़ा जी। पहली बार मैंने बोया है जी। आगे जो है अभी टाइम है इसका, अभी फूल है रहा, अभी फल भी आया जगह जी। यानी कई बार किसान जो है चरों में बिजाई कर देते हैं तोड़िए की, उसमें क्या दिक्कत रहती है? ऐसा है जी, वो एक तो चर छोटी होती है, उसके सड्डों में जो है पेड़े को
सपोर्ट नहीं मिलती। जैसे थोड़ी बहुत ही आवाज़ है जो है नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने से वो पानी में डूब जाता है और इतना नाजुक होता है इसका पेड़, पानी लगने से ही सूख जाता है, उससे उसकी जो है आमदनी कम हो जाती। इसमें इस पटड़े पे यह है जी, ये जो झुकेगा सिर्फ पटड़े भी झुकेगा, पानी में नहीं गिरेगा, जो है इसलिए इसकी पैदावार जो है ठीक है जी।